अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90+ % कैसे लाया जाए। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो बड़े आसानी से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें डिटेल में समझ में आएंगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले अपने सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को पता करें, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि इस बार क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, यानी चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए इस बार आपको जो चैप्टर्स हैं ना वो कम पढ़ने हैं, कम चैप्टर्स पढ़ने हैं। बड़े आसानी से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैंने आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पहले ही बता दिया है। 30% की कमी होने के बाद मैंने आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है ना तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है। मैंने आपको सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस बता दिए हैं, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना जरूरी है। जब सिलेबस पता होगा तभी तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना सिलेबस एक बार देख लीजिए, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि सिलेबस मैंने आपको 1 महीने पहले ही बता दिया था कि 30% आपके सिलेबस में कमी कर दी गई है। देखिए 30% की कमी की गई। लेसन जो आपके पहले थोड़ा ज़्यादा थे अब वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। यानी इस बार आपको सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में कम चैप्टर्स पढ़ने हैं, कम लेसन्स पढ़ने हैं। तो वैसे भी आप अपनी तैयारी बड़े आसानी से कर पाएंगे। जब कम लेसन आपको पढ़ना होगा तो जल्द से जल्द आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आपको सभी सब्जेक्ट मैं फ्री में पढ़ाता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है, और आपके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कराया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जरूर पता कर लीजिए। अगर अभी सिलेबस नहीं पता है आपको तो कुछ नहीं करना, जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार सिलेबस चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि आपको सिलेबस पता होना बहुत ही जरूरी है। 30% की कमी हुई है, और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 3 से 4 महीने ना तो 90 क्या, आप यहाँ पे 94 से 95% बड़े आसानी से ला पाएंगे। चलिए अब मैं आगे कुछ बातें आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आगे मैंने क्या लिखा है, आगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ें। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। क्लास 10th के स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए हिंदी आपका होता है, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th में, ये आप सबको पता है। कितने होते हैं टोटल, 6 सब्जेक्ट आप लोगों के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ,
ये तो सबका होता है, लेकिन एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका कंप्यूटर होता है, आपने कंप्यूटर लिया होगा, या फिर किसी ने आर्ट लिया होगा, या फिर किसी ने संस्कृत लिया होगा, या फिर किसी ने कॉमर्स भी लिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका एक होता है। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट तो आप लोगों के होते ही होते हैं, और एक ऑप्शनल आपका होता है। ठीक है, जो आप ले सकते हैं, चाहे कंप्यूटर आपने लिया हो, चाहे आर्ट, चाहे संस्कृत, या फिर कॉमर्स लिया हो। तो देखिए सबसे पहले हिंदी। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके परसेंटेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। देखिए आप सब लोग जानते हैं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, देखिए 30 नंबर तो आपको आपके स्कूल के द्वारा मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। सभी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, 30 नंबर तो आपके स्कूल द्वारा आपको मिलते हैं, यानी 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है सभी सब्जेक्ट की, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो। आपको देखिए 70 नंबर की आपकी परीक्षा यहाँ पर होती है, और 30 नंबर आपको मिलते हैं स्कूल के जरिए। तो देखिए हिंदी, जैसे हिंदी है, 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, और 30 नंबर तो आपके स्कूल से आपको मिल ही जाएंगे, यानी 70 नंबर के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी है हिंदी में। तो मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी में देखिए 70 में से अगर आप बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं तो 70 में से आपको 66 या फिर 67 नंबर भी मिल जाते हैं। ठीक है, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर किया था जब मैं क्लास 10th में था। क्लास 10th में था, मैंने हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। मेरे हिंदी में 100 में से 97 मार्क्स आए हुए थे जब मैं 10th में था, यानी 100 में से 97 नंबर मुझे हिंदी में मिले हुए थे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कॉपी कैसे लिखनी है, सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हिंदी की टेंशन तो आप लीजिए मत। और हिंदी में आपको अधिकतर चीज़ें तो याद करने वाली मिलती हैं, यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, समझने वाली चीज़ें कम हैं। यानी हिंदी तो आपको याद करना है, और हिंदी की क्लासेस आप लोगों की ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है, और हिंदी गद्य का सिलेबस भी आपका पूरा होने वाला है। लास्ट चैप्टर में आपको यहाँ पे इस समय हमारे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, मैम आपको लास्ट चैप्टर हिंदी का पढ़ा रही हैं, तो बड़े आसानी से आप तो हिंदी तैयार कर पाएंगे। हिंदी की तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे है इंग्लिश है। इंग्लिश की क्लासेस भी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, और प्रोस का सिलेबस तो हमारा लगभग ख़त्म होने वाला ही है। और देखिए इंग्लिश भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए इंग्लिश में भी आप अगर 70 नंबर का आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, और 30 नंबर आपको स्कूल के जरिए मिलेंगे। तो अगर आप इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको नंबर लाने, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब चीज़ें तो आपको बताई ही जाएंगी। ठीक है, तो 70 में से अगर आप बहुत अच्छा पेपर करते हैं तो आपको यहाँ पे 67 नंबर मिल सकता है, या फिर 66 नंबर मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपको स्कूल के जरिए 30 नंबर मिल गए ना, तो आपको करीब 96 नंबर मिल जाएंगे इंग्लिश में, बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे खुद ही क्लास 10th में इंग्लिश में 96 मार्क्स मिले हुए थे। ठीक है, कितने, 96 नंबर मुझे खुद मिले हुए हैं क्लास 10th में इंग्लिश के पेपर में। तो मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश तैयार करनी है। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए इंग्लिश में जो आपका यहाँ पे प्रोज होता है, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, ये सबसे ईजी पार्ट आपका होता है, और यहीं पे आपको सभी नंबर मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, आपको क्या करना होता है, सिर्फ याद करना होता है। प्रोस, पोइट्री और सप्लीमेंट्री यहाँ पे समझने लायक कुछ है नहीं, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी होगी। देखिए जब आपका बोर्ड एग्जाम करीब आएगा ना, मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, बता दूंगा कि हाँ यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और मैं आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में आपको जितने चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं डिटेल में, सभी पैसेज करवाए जाते हैं, चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया जाता है, सभी क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। जितना पढ़ा रहा हूं ना,
अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके तो 90% मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन बस यहाँ पे मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा आपका इंग्लिश में ग्रामर होता है, तो ग्रामर की भी क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। तो देखिए ग्रामर में क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। क्लास 10th में ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी कि कैसे आपको ग्रामर पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे SST, तो SST तो मैं आपको खुद ही पढ़ाता हूँ, और हिस्ट्री में इस समय आपका चैप्टर 2 चल ही रहा है और फिनिश होने वाला है। तो देखिए SST, इसमें भी आपका कुछ समझने लायक खास है नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे SST में मैप, जो आपका मैप भरने वाला पार्ट होता है, यही आपको समझना पड़ता है। और यहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्या करनी होती हैं, याद करनी होती हैं SST में भी। तो SST के लिए भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, और पढ़ा तो रहा हूँ इस समय ना, सारी चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ, डिटेल में करवाता हूँ। तो SST इसमें भी आपको समझिए याद ही करना है। यानी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश SST, इसकी बात की जाए तो यहाँ पे अधिकतर चीज़ें आपको याद ही करनी है। मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको सभी चीज़ें याद करनी है, और अभी से याद करते चलिए, क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं फरवरी तक आपके पास टाइम है। फरवरी में ही आपका जहाँ तक हो सकता है बोर्ड एग्जाम हो। अभी ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है कि बोर्ड एग्जाम आपका कब होगा, लेकिन ये मान के चलिए फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती, आपको बस उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पे आगे बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। देखिए कि तो आपने कंप्यूटर लिया होगा, या फिर आर्ट लिया होगा, या फिर संस्कृत लिया होगा, या फिर इसके अलावा कॉमर्स लिया होगा। तो देखिए कंप्यूटर में कुछ चैप्टर्स यहाँ पे समझने वाले होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सीधे सीधे आपको याद करनी होती है, ठीक है। तो मैंने भी क्लास 10th में कंप्यूटर ही लिया था, मैंने ही लिया था क्लास 10th में भी। क्लास 10th में मैंने कंप्यूटर ही लिया था, और बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिले हुए थे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आर्ट है, तो देखिए आर्ट में ये तो आपको खुद ही करना होगा। आर्ट में आपको चित्र बनाना आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती ये मैं आपको बता दूंगा। तो आर्ट की, तो यहाँ पे आर्ट आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसके बाद संस्कृत है, तो संस्कृत में भी आपका क्या होता है, यहाँ पे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। अगर आपने संस्कृत लिया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है साइंस और मैथ की। देखिए मैथ में तो आपको, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरे 70 में से 70 नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चन करते हैं एकदम करेक्ट, मैथ में आपके नंबर कभी नहीं कटते, कभी नंबर नहीं कटते। अगर 70 नंबर का पूरा पेपर किया तो 70 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। और 30 नंबर आपको स्कूल के जरिए मिलते हैं। तो देखिए 30 नंबर की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि वो स्कूल के जरिए मिलते हैं। 70 नंबर की बात यहाँ पे हो रही है, जो आपका रिटन एग्जाम होता है। तो देखिए मैथ में मैंने आपको क्या बताया, 70 में से 70 नंबर मिलते हैं। तो मैथ की क्लास मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है, और बहुत ही जल्द मैं आपको नया टाइम टेबल बता दूंगा। तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस दिन चलने वाली है। और मैथ की क्लास आप लोगों की 3 से 4 दिन अब होगी, ठीक है। मैं जल्दी टाइम टेबल आपको बता दूंगा। और रही बात साइंस की, तो देखिए साइंस में आपका क्या होता है, 3 सेक्शन आपके साइंस में होते हैं। देखिए एक तो फिजिक्स होता है, ठीक है, और एक केमिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी होता है। तो बायोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है, और एक चैप्टर भी आपका फिनिश करवा दिया गया है। और बहुत ही जल्द फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। देखिए इस बार आपका जो सिलेबस है ना, वो काफ़ी छोटा हो चुका है, 30% की कमी कर दी गई है। तो सिलेबस को लेके तो आप परेशान होइए मत, बड़े आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको सभी सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ने हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश SST कंप्यूटर, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको अधिकतर चीज़ें क्या करनी है, सिर्फ याद करनी है। समझने वाली ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे है नहीं। समझने वाली चीज़ें आपकी साइंस में हैं और मैथ में है। और साइंस में भी, बायोलॉजी में आपको अधिकतर चीज़ें याद ही करनी है। बात की जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री की, यही आपको यहाँ पे समझना है। तो जब क्लास स्टार्ट होगी ना, सारी बातें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है
कि अक्टूबर से अपने स्टडी का एक टाइम टेबल आप लोग क्या करें, बना लें और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करें। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए स्टडी के लिए। और मैं आपको बता दूँ अक्टूबर से हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश इसको याद करना शुरू कर दीजिए, याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और एसएसटी भी देखिए, जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना उनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर इस समय याद करेंगे ना तो जब बोर्ड एग्जाम करीब आएगा ना तो वहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़े रहेंगे ना, सिर्फ देखेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो याद करने वाली चीज़ें आप शुरू कर दीजिए। हिंदी में गद्य में आपको यहाँ पे लास्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, लास्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया गया है। तो जितने चैप्टर्स मैंने हिंदी में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा दिए हैं उसका रिवीजन तो कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जितना बताया है उसी में से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस वही को पढ़ लीजिएगा एक बार। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी इसको याद करना शुरू कर दीजिए अक्टूबर से। जैसे 1 अक्टूबर स्टार्ट होता है याद करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। और क्लासेस तो आपकी लगातार चलती रहेंगी, क्लासेस को लेके तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक टाइम टेबल अपना बना ले। अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये नहीं कि सुबह उठा तो ये पढ़ लिया, दोपहर में ये पढ़ लिया, शाम को ये पढ़ लिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप एक टाइम डिसाइड कीजिए अपना कि हाँ इस समय मुझे हिंदी पढ़ना है, इस समय मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इस समय मुझे एसएसटी पढ़ना है, इस समय मुझे मैथ पढ़ना है। देखिए ऐसा मत कीजिए कि ये मत कीजिए कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट आप डेली पढ़िए, ऐसे ही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऐसा कीजिए आप 3-3 दिन का समय डिवाइड कर लीजिए, टाइम डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आप ऐसे एक टाइम टेबल बनाइए। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप क्या कीजिए, देखिए मंडे को हिंदी पढ़िए, मंडे को हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए और एसएसटी पढ़िए, 3 सब्जेक्ट ऐसे पढ़िए। मंडे, ट्यूसडे 2 दिन ऐसे चलिए, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे के लिए आप अपना अलग कुछ बना लीजिए, जैसे साइंस में आप पढ़ सकते हैं, मैथ में आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे अपना एक टाइम टेबल बनाइए और 5 सब्जेक्ट डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि हाँ मंडे, ट्यूसडे मुझे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी पढ़ना है, वेडनेसडे और थर्सडे आपको यहाँ पे साइंस, मैथ पढ़ना है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर नहीं बना पाते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो एक टाइम टेबल बना लीजिए अक्टूबर में ही अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए और उसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आपका सिलेबस इतना कम है ना कि आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे अक्टूबर से ना तो आपका सिलेबस वहीं, मतलब ये मान के चलिए जनवरी तक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपकी क्लासेस तो लगातार लूँगा ही सिलेबस, तो आप उसकी टेंशन लीजिए मत। अगर खुद आप देखिए, आपको सेल्फ स्टडी ही भी तो करनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे मान लीजिए पेपर आपको ही तो देना है, पेपर मुझे देना नहीं, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन पेपर आपको खुद ही देना है, लिखना आपको खुद ही है। तो सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आप देखिए वीडियो से पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपने क्या खुद पढ़ा है ये आपको देखना है। सेल्फ स्टडी आपको जरूर करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी डेली करेंगे ना तो बड़े आसानी से आप 90% का आंकड़ा पार कर लेंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो टाइम टेबल तो आप जरूर बना लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी मैटर करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आप कैसे लिखते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, तो आपको 5-6 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे मैं हिंदी में बता दूं आपको, देखिए जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उसके लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उसको 70 में से, क्योंकि 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती, 30 नंबर आपको मिलते हैं स्कूल से, तो 70 में से उसको करीब 66 या फिर 67 नंबर मिल जाते हैं, जिसकी राइटिंग एकदम अच्छी होती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग क्या होती है, खराब होती है। तो खराब होती है तो चाहे वो जितना अच्छा पेपर करके आए, 70 में से उनको मिलेगा 60 नंबर या फिर 62 नंबर, यानी 4 से 5 नंबर राइटिंग में काट लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अपनी हैंड राइटिंग भी अच्छी कीजिए।
लिखने के तरीके को बदलिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन हैंड राइटिंग आपकी काफ़ी मैटर करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए मैंने क्या लिखा है कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, कंप्यूटर होता है, आर्ट या संस्कृत, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। चाहे आप कंप्यूटर लिए हों, चाहे आप आर्ट लिए हों, चाहे संस्कृत लिए हों या फिर कॉमर्स लिए हों, यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट में से आपने एक सब्जेक्ट लिया ही होगा, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश आपका है, एसएसटी आपका है, ठीक है। इसके अलावा आपने कंप्यूटर लिया है, ठीक है, मैं कंप्यूटर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद साइंस और मैथ, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है, ये मुझे बताइएगा। सबसे पहले कमेंट करके ये बताइएगा कि इन 6 सब्जेक्ट में से आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है, किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं। जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं ना, उसको आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा समय देना है। देखिए अभी सितंबर चल रहा है, जब अक्टूबर स्टार्ट होगा ना, तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, मतलब आपको एकदम समझ में ही नहीं आता है, पहले मुझे ये बताइए, तो वो सब्जेक्ट में आपको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो और आपको नंबर अच्छे मिल जाएं। तो पहले ये पता कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप यहाँ तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपका ना वो सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप उसमें स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, टाइम आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है और कहीं फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, वो भी अभी डेट कंफर्म नहीं है, आगे भी डेट आपकी जा सकती है, ठीक है। तो इतना टाइम आप लोगों के लिए बहुत है और सिलेबस भी तो आपका कम कर दिया गया है, 30% की कमी भी तो कर दी गई है। ये भी तो देखिए, हर एक साल क्या होता था, आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे, कमी नहीं होती थी सिलेबस में। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात आपकी ये हो गई है कि 30% की कमी कर दी गई है और यही 30% की कमी आपके परसेंटेज को बढ़ा सकती है। 90 से 95% तक आप स्कोर कर सकते हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताई है यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है और आखिरी तक आपको बिल्कुल फ्री में ही करवाई जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी पढ़ाई शुरू कर लेनी है। तो मैंने आपको सभी बातें यहाँ पे डिटेल में बता दी है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप सिलेबस एक बार देख लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, और 30% की कमी होने के बाद ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है। फिर देखिए आगे मैंने आपको बताया कि अपना एक टाइम टेबल बना ले और इसके अलावा जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं ये मुझे कमेंट करके सबसे पहले बताएं, ताकि वो सब्जेक्ट में आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं, ठीक है। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है, आप बड़े आसानी से 90+ स्कोर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स आप लोग ला पाएंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।